आइए भक्तों, आज सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा, भौम प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के पढ़ने व सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी की मिलेगी कृपा। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इसे प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में ही मंगलिया को ओथा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि अब मंगलिया को पुकार ले ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले, वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर की मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा ने सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज के उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जमीन सफल हो गया। तो एक बार बोलिए प्रेम से, शिव जी की जय, हनुमान जी की जय, माता पार्वती की जय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन
साजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी दसी भुजी अति सोहे। तीन गुण रूपिणी रखिते तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बनी माला मुंडी माला धारी। स्वामी मुंडी माला धारी त्रिपुरारी संकारी करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक गरुनादिक सनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका मधुकैटभ दौ मारे। मधुकैटभ दौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा। स्वामी शंकर कैलासा भांगी धतूर का भोजन भस्म वसा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहती है गल मुंडन माला। स्वामी गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावती। नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। भोला बाबा की जय। पार्वती माता की जय।